अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद नवीद कुरैशी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली इनसाइड पाकिस्तान। अगर आप माहाना 1 लाख रुपए बिज़नेस से कमाना चाहते हैं कम इन्वेस्टमेंट करके, तो ये वीडियो यकीनन जो है वो आपके लिए है। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा बर्गर पॉइंट बिज़नेस। आप में से अक्सर लोगों ने शहरों में कस्बों में ये देखा होगा कि अक्सर लोग जो है वो बर्गर जो है वो बेच रहे होते हैं। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह ये डिस्कस किया जाएगा कि बर्गर पॉइंट आप किस तरह से बना सकते हैं, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। इसके लिए नंबर 1 स्किल ये है कि आपको बर्गर बनाना आता हो। अगर बर्गर नहीं बनाना आता तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ शाम में आके ये आप बर्गर बनाना, किसी भी जगह जाएं वहाँ ये बताएं कि मैं बर्गर बनाना सीखना चाहता हूँ। आपने बर्गर जो है वो बहुत अच्छी तरह से सीखने हैं, 3-4 माह 6 माह लगाने हैं। अब नंबर 2, आपको एक आइडियल लोकेशन की ज़रूरत है। बर्गर आप सीख चुके हैं बनाना, इसके बाद जो है वो आपको एक मुनासिब अच्छी जगह दरकार है जहाँ पे लोगों का बाज़ार में आना जाना जहाँ पे ज़्यादा हो, यानी इजी अप्रोच हो कस्टमर्स की। अच्छा, किसी भी बिज़नेस की कामयाबी के लिए जो एक सबसे मेन जो है वो फैक्टर होता है वो होती है जी आइडियल लोकेशन। तो आपको इसके लिए चाहिए होगी जी आइडियल लोकेशन। आइडियल लोकेशन होने के बाद तीसरी जो आपको इसमें चीज़ होगी वो आपको बनाना होगा जी बर्गर कार्ट। यानी ये जो बर्गर का एक सेटअप बना होता है ये आपको चाहिए होगा। आप जिस शहर में रह रहे हैं या कस्बे में, वहाँ पे आप 3 से 4 ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे कार्ट्स बनते हैं। उनसे जो है वो जिस तरह का आप कार्ट बनवाना चाह रहे हैं बर्गर का, तो उनसे रेट्स लें और जो आपको मुनासिब लगे या जिसकी आपको सर्विसेज बेटर लगें, रेट्स बेटर लगें, तो उससे आप डन करें। और ये तकरीबन बन जाता है, तकरीबन 50,000 तक आप इजीली ये बनवा सकते हैं। वैसे तो लाख का भी बनता है, 1.5 लाख का भी बनता है। चूँकि स्टार्टअप है तो 50,000 का जो है वो आप ये बनाइए, मैं ये सजेस्ट करता हूँ। और दूसरा ये है कि आप कार्ट इस तरह का बनाएं कि उसमें ईज़िली अगर बारिश भी हो तो आपका काम मुतासिर ना हो। एक शीट सी मिलती है जो आपके कार्ट में ऊपर से ओपन हो जाती है, बारिश हो तो आपके ऊपर बारिश नहीं आती, काम चलता रहता है। तो ये है जी नंबर 3 रिक्वायरमेंट जो आपको चाहिए होगी, और ये आपके जो है वो 50,000 आपके इसमें लगेंगे। अच्छा, कार्ड जी आपका तैयार हो गया 50,000 में। फिर आपको जो है वो रिक्वायर होगा तवा। तो तवा जो है वो तकरीबन 5,000 तक जो है वो आप ले सकते हैं। क्वालिटी वाइज रेट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये आप अपने शहर में ख़ुद से रेट ले लीजिएगा जी। अब आपको चाहिए होगा जी एक छोटा सा सिलेंडर। ये तकरीबन 4 किलो वाला जो है वो तकरीबन 5 से 7,000 की रेंज में आपको इजीली मिल सकता है। चीज़ें जो है वो डे टू डे उनके रेट्स चेंज होते रहते हैं। तकरीबन आप अपने माइंड में 6 से 7,000 रुपया इसका रख लें। 50,000 का कार्ट हो गया, एक तवा हो गया 5,000 का, यानी 55,000, और तकरीबन 6,000 का जो है वो आपका हो गया जी सिलेंडर, यानी 61,000 यहाँ तक हो चुके हैं। फिर आप ज़ाहिर है जिस जगह पे होंगे लोग खाएंगे बैठेंगे, तकरीबन 6 जो है वो चेयर्स आएंगी, यानी 6 कुर्सियाँ आएंगी। अगर फ़ी कुर्सी 1,500 रुपए की भी आए तो ये तकरीबन 9,000 की आपकी कुर्सियाँ आ गई, यानी कुल ये हो गए जी 69,000। इसके बाद आपको ज़ाहिर है 2 टेबल्स भी चाहिए होंगे, तकरीबन 2,500 का एक टेबल आ जाता है, 5,000 की ये टेबल हो गए, तो ये 74,000। अब आपको जग और गिलास भी चाहिए होंगे। ज़ाहिर है अगर कोई लोग पानी वगैरह पीना चाहते हैं तो वैसे तो डिस्पोजेबल भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि स्टील के गिलास या और जग आप ले लें। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, 3,000 रुपया इसका लगा लें, तो ये 69,000 प्लस 3,000 72,000, 3,000 रुपया ज़ाहिर है कैरिज वगैरह का आपको पड़ जाएगा। जहाँ से आप लेंगे पहुँच अगर वो दे देते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ ज़ाहिर है आपको बाज़ार जाना पड़ेगा, ये चीज़ें चेयर्स वगैरह लेनी पड़ेंगी। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस या मिससेलेनियस डालें तो 75,000 रुपये में जो है वो आपका यहाँ तक ये चार्जेस आ जाएंगे। अच्छा, जो जगह के रेट्स होते हैं जिस जगह पे आप लगाएंगे, मोस्टली ये शॉप्स वगैरह के आगे लगता है सेटअप, तो बेहतर ये है कि आप ऐसे लोगों से बात करें जिनका रात के टाइम जो है वो बिज़नेस नहीं है। लाइक मीट शॉप्स होती हैं जो शाम तक तकरीबन गोश्त वगैरह बेच चुकी होती हैं, तो वो आपको ईज़िली जो है वो जगह दे देते हैं और रेट भी उनका मुनासिब होता है। इस तरह की जो है वो आपने जगह सेलेक्ट करनी है, और वो होनी भी चाहिए आइडियल लोकेशन। ये चीज़ भी नहीं बोलनी है आपने, और शर्माना तो नहीं है बिल्कुल भी इस काम को करते हुए, ठीक है। तो फिर आप जो है इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे आपको ज़ाहिर है लाइट वगैरह का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा, चूँकि ये काम जो है वो स्टार्ट होता है दिन 2 या 3 के बाद, तकरीबन 3 के बाद स्टार्ट होता है, तो रात जो है वो 10 से 11 तक रहता है। अच्छा, बेहतर ये है कि जिस शॉप वाले से आप बात करेंगे जगह के पैसों की, उसी में ही ये डन करें कि वो आपको लाइट प्रोवाइड करेगा, यानी बल्ब वगैरह तो आपका होगा, वो आपको
बिजली जो है वो वहाँ से यूज़ करने देगा। अदरवाइज़ जो है वो आप लाइट जो है वो रेंट पे ले सकते हैं, 60 से 70 रुपए डेली के उसके चार्जेस होंगे। जी अब आते हैं हम कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, क्योंकि जब भी बिज़नेस की बात होती है तो आप में से अक्सर लोग जो है वो कैलकुलेशन करते हैं, और करनी भी चाहिए कि इसमें हमें बचत कितनी होगी। यानी बर्गर का ये जो होता है बंद होता है, इसका एक्सपेंस निकाल के, एग का निकाल के, यानी जितनी भी चीज़ें इसमें डलती हैं, घी यूज़ होता है, इसमें शामी एक टिक्की होती है वो यूज़ होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है इनका एक्सपेंस निकाल के, केचप का एक्सपेंस निकाल के आपको 20% बचत होती है। अब तकरीबन 100 से 150 रुपये, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ रेट है बर्गर का, लेकिन 100 से लेके 150 तक ऑन एवरेज जो है वो रेट है। हम बर्गर का कह लेते हैं कि अंडे वाला एक बर्गर जो है वो 130 रुपये का सेल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका काम चल जाता है और आपके जो है वो दिन के बर्गर जो है वो 100 बर्गर जो है वो सेल होते हैं। एक बर्गर 130 का है, तो ये 100 बर्गर जो है वो आपके हो गए 13,000 के, और 13,000 का अगर हम 20% निकालें तो ये आपके बचत होगी 3900, यानी 3900 आपकी पर डे जो है वो बर्गर से बचत होगी। अगर हम ये बचत 30 डेज़ की निकालें तो 3900 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये 1,17,000 रुपये बन जाते हैं। 1,17,000 में हम 3,000 ऐड अप और कर देते हैं जी, किसी दिन अगर ज़्यादा सेल होते हैं तो 1,20,000 हम इसको करते हैं कि बर्गर के इस छोटे से इन्वेस्टमेंट करके आप 1,20,000 कमा सकते हैं। अब इसमें से हम एक्सपेंसेस निकालते हैं, वो एक्सपेंसेस जो ज़्यादातर हमारे फ़िक्स्ड हैं। सबसे पहले तो जिस जगह पे आप होंगे कम से कम 15,000 रुपये आप उसका जहन में रखें, जो थोड़ी बेहतर जगह होगी, इंक्लूडिंग अगर वो आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो 15,000 वो निकाल दें 1,20,000 में से, तो 1,05,000 बच के जाते हैं आपके। अच्छा, जो इस आपके पॉइंट की हिफाजत करता है, अमूमन मोस्टली ये होता है बाज़ार्स में एक ही बंदा होता है जो तकरीबन 50, 60, 70 शॉप्स की या एक प्लाजे की हिफाजत करता है, तो वो तकरीबन 1,000 रुपया आपसे माहाना चार्ज कर लेगा, तो 1,04,000 पीछे रह गए। फिर आपके जो डेली एक्सपेंस होते हैं, लाइक अगर आप घर से फॉर एग्ज़ाम्पल बाइक में जाते हैं उस पॉइंट तक, या कोई भी चीज़ लाते हैं, तो 200 रुपीज़ आपके मिनिमम भी अगर ठेली के लगते हैं तो 6,000 आपके ये लगे, यानी टोटल आपके अखराजात निकाल के तकरीबन 98,000 रुपया आप जो है वो माहाना, जी हाँ, बर्गर के बिज़नेस से आप बचा सकते हैं। अब आप को मैं ये चीज़ बताता हूँ कि आप इस बिज़नेस को कामयाब कैसे कर सकते हैं। अच्छा, जितनी भी आप चीज़ें इसमें डालें ना जी, तो वो आप बेहतरीन क्वालिटी की लें। अगर एग जो आप यूज़ करते हैं वो कोशिश करें कि, बाज़ लोग होते हैं थोड़ा सा ना फ्रेश एग नहीं होता, तो उसमें से एक फिर मुश्क आती है बर्गर से, वो स्पेशली गर्मियों के जो डेज़ होते हैं ना, या दुरानियाँ होता है इसमें, तो एग आप कोशिश करें फ्रेश लें, और ये जो मुर्गी की शॉप होती है कोशिश करें उससे लें। एक तो सस्ते मिलेंगे, दूसरा ज़्यादातर वहाँ पे फ्रेश होते हैं। दूसरा, आप जो इसमें जो वो टिक्की जिसको कहते हैं शामी, वो जो डलती है, वो कोशिश करें ख़ुद बनाएं। ख़ुद नहीं बना सकते तो जिससे आप लेते हैं वो फ्रेश हो। तीसरा, इसमें जो मायोनीज़ केचप डलता है वो आप अच्छी क्वालिटी का लें, ऑयल अच्छा यूज़ करें, और ब्रेड जो है वो भी फ्रेश हो। तो इन तमाम को जब आप फैक्टर्स को माइंड में रखेंगे तो बर्गर का टेस्ट मयारी रहेगा और लोग आपसे लेंगे। एक और चीज़ कि सफाई सुथराई अच्छी रखें, आपके टेबल चेयर्स या जिस एरिया में लोग बिठा रहे हैं तो वो अच्छी हों। तो अच्छा, एक चीज़ और मैंने नोट की है, शायद आपने भी की हो, अगर आपने की हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। कुछ लोग जो है वो कभी कान में ख़ारिश कर रहे होते हैं, कभी जी उनके नाखून ख़राब होते हैं, तो ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। आपकी कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और एक और चीज़, आप थोड़ा बड़ा सोचें। ज़ाहिर है आज अब अगर आपने बर्गर पॉइंट का सेटअप स्टार्ट करने का स्टेप लिया है तो इसको आप बढ़ाएं, इसको आप ब्रांड की तरफ लेके जाएं, और कोशिश करें अगर ब्रांड की तरफ नहीं भी जा सकते तो 5 किलोमीटर का जो आपका एरिया है वो आप टारगेट करें कि लोग आपसे ही आके लें। और एक चीज़ और, आप इसको फूड पांडा वगैरह से ऑनलाइन आप इसको लिंक करें और डिलीवरी, ताकि आपकी बर्गर्स की लोग खुद घर से मंगाएं। तो इस तरह से आप इस बिज़नेस को बहुत जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं इन फ्यूचर, और आप एक नाम अपना बना सकते हैं। कुछ और चीज़ें भी हैं, लाइक सोशल मीडिया पे आप अपना जैसे जैसे बिज़नेस ग्रो करें आप अपना पेज बना सकते हैं। तो इस तरह से आप इस बिज़नेस से अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, फ़र्क सोच क्या होता है और किस तरह से आप इसको करते हैं, तो ये चीज़ मैटर करती है। अच्छा, एक चीज़
और जब अल्लाह पाक हमारे बिज़नेस को तरक्की दे रहे होते हैं तो एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, लॉस से बचने के लिए एक ये फैक्टर भी होता है। तमाम तर मेहनत करने के बाद आप अल्लाह पाक की राह में जो है वो ख़र्च करें, चाहे डेली बेस पे करें, वीकली बेस पे करें या मंथली बेस पे करें। बेहतर तो ये है कि अगर वीकली या डेली बेसिस पे हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। आसानी से आप कर भी लेंगे तो इंशाल्लाह आपके कारोबार में बहुत बरकत आएगी। आप अपने तौर पे इस पे रिसर्च करें, फिर आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिज़नेस आइडिया आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी अपने राय का इज़हार करना है। अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।